व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूं कासिम और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लो कंटेंट पब्लिशिंग और नो कंटेंट पब्लिशिंग के बारे में और इसका पूरा योगदान पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, ज़्यादातर मैं हाई कंटेंट बुक्स के बारे में अपने वीडियोस बनाता हूं जो पब्लिशिंग बिजनेस में रिलेटेड है, लेकिन मुझसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आपका क्या मतलब आपकी क्या राय है अगर हम लो कंटेंट या नो कंटेंट किताबों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लो कंटेंट और नो कंटेंट किताबों का अमेज़ॉन पब्लिशिंग बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप इसकी तुलना हाई कंटेंट पब्लिशिंग बिजनेस से अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स हाई कंटेंट पब्लिशिंग ज़्यादा पैसा लेके आती है, और अगर आप हाई कंटेंट पब्लिशिंग के बिजनेस में हो तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। हालांकि अगर आपको एक शुरुआत करनी है, अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ स्टार्ट करना है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास मतलब एक अच्छा रकम ना हो वो बिजनेस या 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 बेसिकली लेट्स से वो वेंचर स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास काफ़ी पैसा ना हो तो आप लो कंटेंट या नो कंटेंट पब्लिशिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ लो कंटेंट क्या होता है, नो कंटेंट क्या होता है और हाई कंटेंट क्या होता है। ठीक है, लो कंटेंट की पहले बात करते हैं। लो कंटेंट उस किस्म की किताबें होते हैं जहाँ पे कंटेंट बहुत कम रहता है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जैसे लेट्स से कलरिंग बुक्स हो गए। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा राइटिंग्स ना हो। ऑलराइट, ये ज़्यादातर वो एक्टिविटी किताबें होती है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी, जो उनके डे टू डे लाइफ में ये सब किताबों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक हो गया कलरिंग बुक, दूसरा हो गया पजल बुक्स। ठीक है, जो अगेन बच्चों के बहुत काम आती है। दूसरा हो गया डायरीज। ठीक है, डायरीज में भी जैसे ज़्यादातर सिर्फ लाइंस होते हैं और आपको सिर्फ कुछ लिखना पड़ता है। जर्नल्स हो गया, डेली प्लानर्स हो गया। ठीक है, डॉट जर्नल्स हो गए। डॉट जर्नल्स बेसिकली उस किस्म के खाली किताबें रहते हैं जहाँ पे सिर्फ डॉट्स रहते हैं, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है, अगर आप कुछ लेक्चर अटेंड कर रहे हो कॉलेज में या स्कूल में, अगर आपको अपने पॉइंट्स अच्छे से लिखने हो तो इस किस्म के नोटबुक्स या जर्नल्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉट जर्नल्स। इस प्रकार ऐसी काफ़ी सारी किताबें हैं इस वक्त अमेज़ॉन के बाज़ार में जो हर किसी के काम आए। ठीक है, स्टूडेंट से लेके प्रोफेसर तक, जी हाँ, हर किसी के लिए ये किताबों का जो है बहुत बड़ा मतलब इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं अगर वो लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें तो। मैं भी काफ़ी सारे नोटबुक्स और जर्नल्स भी यूज़ करता हूँ, और मैं एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स के बारे में सोच रहा जो मैं आपको और बता पाऊँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में अपना कैमरा घुमा के आपको मेरे पीसी के थ्रू दिखाऊंगा ऐसे कौन से अच्छे लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स आप प्रोड्यूस करके अमेज़ॉन में आप बेच सकते हो ताकि आप अच्छा पैसा कमाओ, और साथ ही साथ आपको उन वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप जाके वो लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक के ऑर्डर आप दे सकते हो, ताकि एक प्रोफेशनल बंदा आपके लिए ये बुक क्रिएट करेगा और आप इसको अपने पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू आप इसको मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको लो कंटेंट के तो कुछ एग्जांपल्स दे दिए, अब आपको मैं नो कंटेंट के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। नो कंटेंट बेसिकली वो किताबें होते हैं जहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं रहता है। ठीक है, लो कंटेंट में जैसे मैं पहले बता रहा था वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट रह सकता है, शायद थोड़े बहुत राइटिंग्स हो सकते हैं, कुछ हेडिंग्स हो सकते हैं डायरी के लिए, लेट्स से जनवरी 2021 या फरवरी 2021, तो ये सब थोड़े बहुत राइटिंग्स है जो डायरी में लिखा जाता है या दिखा जाता है, ये लो कंटेंट के कैटेगरी में आता है। लेकिन जो नो कंटेंट की अगर हम बात करें तो एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे पाऊंगा, वो है नोटबुक्स। जी हाँ, खाली नोटबुक्स, जी हाँ बिल्कुल एम्प्टी नोटबुक्स, जहाँ पे कुछ राइटिंग्स ना हो, कुछ लिखावट ना हो, उसको बोलते हैं नो कंटेंट बुक्स। जी हाँ, यही वही किताब है जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं अपने क्लासेस के लिए, वही किताब है जो कॉलेज के अध्यापक उपयोग करते हैं। तो ये सब नो कंटेंट के डिपार्टमेंट या सेक्शन में आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका मार्केट है, क्या इसमें मतलब बिजनेस अच्छा रहेगा। बिल्कुल,
जिस हिसाब से एक ऑफलाइन स्टेशनरी दुकान ये सब चीज़ें बेचती है, तो आप सोचो ऑनलाइन भी लोग जाके ये सब चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो तय करेगा आपका ये बिज़नेस अच्छे से चल पाएगा कि नहीं। सबसे पहला है आपको अच्छी क्वालिटी की किताबें आपको मार्केट में डालनी पड़ेगी, और अच्छी क्वालिटी के लिए आपको अच्छा इलस्ट्रेटर और अच्छा डिज़ाइनर ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा किताब बना के आपको दे पाए, जो आप अमेज़ॉन मार्केट में डाल सके। ठीक है। दूसरा चीज़ वो ये है कि आपको एक अच्छा क्वांटिटी डालना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक दो किताब डाल दूंगा और फिर मैं सिर्फ रिलैक्स कर सकता हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। अगर आपको अच्छा या डिसेंट या अच्छा कमाना है इस बिज़नेस से, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे क्वांटिटीज़ डालने हैं। और जब मैं कहता हूँ अच्छे क्वांटिटीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आपने एक नोटबुक डाल दिया तो आपको 10-20 डालना है, बिल्कुल नहीं। अमेज़ॉन का सिस्टम इतना अच्छा है, अगर आपने एक नोटबुक का एक डिज़ाइन डाला, आपको सिर्फ उसको एक ही बार अपलोड करना है। ठीक है। और अगर सपोज़ मैं कस्टमर हूँ, मैं अमेज़ॉन में जाके मैंने कुछ ऑर्डर दिया और सपोज़ मैंने लेट्स से 100 पीसेस का ऑर्डर दिया, अमेज़ॉन अपने तरफ से प्रिंट आउट करके, पैक करके या बाइंड करके मुझे भेज देगा, चाहे मैं किसी भी कंट्री में हूँ, दुनिया की किसी भी कंट्री में मैं क्यों ना हूँ। तो ऐसा प्रोसेस चलता है। मेरा क्वांटिटी का बोलने का मतलब ये है, मैं एक्चुअली डिज़ाइंस का एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता रहा था। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कुछ कलरिंग बुक्स डाले। पहला कलरिंग बुक लेट्स से डायनासोर्स के बारे में हो सकता है। ठीक है। बच्चों के लिए डायनासोर कलरिंग बुक्स फॉर किड्स एज फ्रॉम 1 लेट्स से 5 to 7। ओके। 5 साल से लेके 7 साल के बच्चे के लिए। फिर आप दूसरा एक कलरिंग बुक डाल सकते हो किसी दूसरे जानवर के ऊपर, लेट्स से फॉर एग्जांपल लायंस, या लेट्स से हॉर्स कलरिंग बुक, या एनिमल कलरिंग बुक्स, ऐसे कुछ ना कुछ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास वैरायटी हो। ठीक है। एक दो कलरिंग बुक डाल के उसको भूल मत जाना। कम से कम 10, 15 या 20 अलग अलग किस्म के कलरिंग बुक्स मार्केट में डालिए, ताकि आपके कस्टमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस हो। जो लोग ये स्ट्रैटेजी उपयोग करते हैं वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं इस बिज़नेस में। ठीक है। तो वो हो गया लो कंटेंट और नो कंटेंट। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, मैं आपको ऐसे कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हो लो कंटेंट बुक्स के लिए, और एट द सेम टाइम नो कंटेंट बुक्स के लिए भी। मैं आपको ऐसे भी निचेस दिखाऊंगा, ऐसे भी डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज अमेज़ॉन के अंदर, जहाँ पे आप जाके वो हम लोग जो वो जो क्या कहते हैं उसको, बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज। जी हाँ, मैं बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, जो आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो और आप उस कैटेगरीज में आप बुक पब्लिश कर सकते हो। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपको ऐसा कोई डुप्लीकेट प्रोसेस नहीं करना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। आप उस कैटेगरी को फॉलो करो जहाँ पे ऑलरेडी किताबें पब्लिश की गई है। और हाँ, थोड़ा अपना कॉमन सेंस उपयोग करके, थोड़ा अपना नॉलेज उपयोग करके ऐसा कुछ सोचिए कि आप उस मार्केट में ऐसा कौन सा यूनिक किताब डाल सकते हो जिसका लोग मतलब जो सिर्फ लोग एक काम ही ना आए, लेकिन लोग बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि वो एक सर्टन प्रॉब्लम उनका जो लोगों का एक सर्टन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएगी। समझ रहा हो? तो इस किस्म की किताबों पे आप ध्यान दीजिए और प्रोड्यूस कीजिए और पब्लिश कीजिए और फिर मज़े लीजिए। ठीक है। वो हो गया आपका बेसिकली लो कंटेंट नो कंटेंट की मार्केट। अब बात करते हैं हाई कंटेंट। हाई कंटेंट, जैसा आपको मालूम है, मैं काफ़ी सारे वीडियोस हाई कंटेंट पब्लिशिंग के बारे में बनाता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, कमाई ज़्यादा है, और आप अपना ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बना सकते हो अगर आप एक हाई कंटेंट पब्लिशिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो दूसरा एडवांटेज ये है, अगर आपके पास हाई कंटेंट के बुक्स हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाई कंटेंट के बुक्स हो, तो आप उसको 3 अलग वर्जन्स में पब्लिश कर सकते हो। एग्जांपल ई बुक, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है। दूसरा हो गया पेपर बैक बुक, जो नॉर्मल किताबें होती है, जो जैसे ये जो आपको जो पीछे दिख रहा है, जो किताबें जो मैंने लिखी है, इसको बोलते हैं पेपर बैक बुक। और तीसरा हो गया ऑडियो बुक, जो हम डाउनलोड करके अपने फ़ोन्स या कोई भी डिवाइस में सुन सकते हो या गाड़ी में भी सुन सकते हो, इसको बोलते हैं ऑडियो बुक्स। लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स का मसला ये है कि सिर्फ
एक एक ही वर्जन में पब्लिश किया जा सकता है और जिसका एक ही वर्जन में डिमांड है वो है पेपर बैक बुक। जी हाँ, इस किस्म की किताबों में ही आप पब्लिश मतलब इस टाइप के वर्जन्स में ही आप पब्लिश कर सकते हो। वो हो गया लो कंटेंट और नो कंटेंट। तो हाई कंटेंट का क्या है, आप तीनों मार्केट से अच्छा पैसा बना रहे हो। आपके ई बुक्स बिक रहे हैं, आपके पेपर बैक बुक बिक रहे हैं और आपके ऑडियो बुक्स भी बिक रहे हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ये हाई कंटेंट बुक्स पब्लिश करने में, क्योंकि कमाई ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पब्लिश नहीं किए लो कंटेंट और नो कंटेंट। जी हाँ, मैंने बहुत सारे किताबें पब्लिश किए, क्योंकि मेरा तकरीबन अभी 10 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में। तो मैंने सारे के सारे मार्केट्स मैंने ट्राई कर लिए हैं। फिक्शन ट्राई किया, नॉन फिक्शन ट्राई किया, लो कंटेंट नो कंटेंट सब कुछ ट्राई किया। तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है नॉन फिक्शन मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आता है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कोई भी किताबें हो, कंप्यूटर बुक्स हो गया, चाहे लेट्स से बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग की किताबें हो गए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बच्चों के एग्ज़ाम्स के ऊपर जो बुक्स होते हैं, वो सब इस मार्केट में आता है, मतलब इस कैटेगरी में आता है। तो ठीक है, अब मैं आपको लेके चलूँगा वो सब वेबसाइट में जहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँगा आप कहाँ पे जाके ऑर्डर्स दे सकते हो, लो कंटेंट और नो कंटेंट। ठीक है। और हाँ, अगर आपको लो कंटेंट, नो कंटेंट और हाई कंटेंट जो कि नॉन फिक्शन पब्लिशिंग है, वो सब के बारे में अगर आपको सीखना है तो मेरे एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है किंडल इनकम एकेडमी। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिए, पूरा करिकुलम पढ़िए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो, मुझे एक ईमेल भेज दीजिए। और अगर आप बात भी करना चाहते हो मेरे से फेस टू फेस या मेरे किसी भी एकेडमी के टीचर या कोच के साथ, मोस्ट वेलकम, ताकि हम आपके पूरे डाउट्स को अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको फिर हमारे एकेडमी में भर्ती कर पाएंगे। ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो लेट मी फ्लिप द कैमरा एंड टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस। ऑलराइट दोस्तों, तो वेलकम अगेन। जैसा मैं पहले कह रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस लो कंटेंट और लो कंटेंट और नो कंटेंट बुक्स बनाने का, और साथ ही साथ ऐसे वो वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाके उस बुक्स का ऑर्डर दे सकते हो। आप इलस्ट्रेटर्स या उन आर्टिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए बुक्स बनाएंगे, और आप फिर बाद में जाके इसको अमेज़ॉन में KDP प्लेटफॉर्म से आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहला वेबसाइट है कैनवा। ये वेबसाइट में बेसिकली आप यहाँ पे डिज़ाइंस बना सकते हो, अपना खुद का बुक कवर्स बना सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आपको बुक कवर्स बनाने हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन आ गया है बुक कवर का, तो आप चूज़ कर सकते हो। आपके लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन एक्सप्लोर एंड डू इट योरसेल्फ। हाँ, मैं कैनवा ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग में 1-2 दफ़ा मैंने यूज़ किया था जब मैं अपना खुद का डिज़ाइन बना रहा था। लेकिन ऑफकोर्स दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बिजनेसमैन या एक बनिया की तरह सोचे, कि आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करो एक प्रोफेशनल व्यक्ति का मतलब सर्विसेज इस्तेमाल करके। जैसे अगर अभी सपोज़ मैं एक दुकान में जाऊंगा और सपोज़ मुझे मेरे दुकान में लेट्स से एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, लेट्स से वो मेरे दुकान का बोर्ड हो सकता है या मेरे दुकान के सामने का जो डोर हो सकता है, वहाँ पे मुझे एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है। अगर मैं एज्यूमिंग कि मैं अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर नहीं हूँ या अगर मेरे पास वो अच्छा तजुर्बा नहीं हो कुछ बनाने का, तो मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बेटर है प्रोफेशनल को चूज़ करो और उनको काम दो। तो दूसरा वेबसाइट जहाँ पे मैं जाके प्रोफेशनल्स को ढूंढता हूँ, उसका नाम है etsy.com, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी टाइप किया इलस्ट्रेटर फॉर बुक्स, मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, जैसे कार्टून और कोई भी कैरिकेचर वगैरह किस्म का अगर इमेजेस मुझे चाहिए किताबों के लिए, तो मैं यहाँ पे जाके इन इलस्ट्रेटर्स या इन डिज़ाइनर्स को मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ ये जो व्यक्ति है, इसका हम सर्विस देते हैं, ये आप देख रहे हो, जैसे $12 में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो नॉर्मली बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली इनको कांटेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है मैसेज जयमीनी बेसिकली इस इलस्ट्रेटर का नाम है। इसको मैसेज करके आप पूछ सकते हो मुझे लेट्स से 40 to 50 पेजेस के बुक्स काफ़ी है, खास करके ये लो कंटेंट अगर आप कलरिंग बुक्स वगैरह बना रहे हो तो आप इसको मैसेज करके पूछ सकते हो
मुझे 40 to 50 पेजेस का एक अच्छा कलरिंग बुक चाहिए. लेट्स से इट कुड बी अबाउट एनिमल्स, इट कुड बी अबाउट डायनासोर्स, इट कुड बी अबाउट यूनिकॉर्न. आप इनको आइडिया बता सकते हो, फिर आप नेगोशिएट कर सकते हो प्राइस. तो बोलेंगे ठीक है, सिर्फ इलस्ट्रेशंस के लिए मैं इतना चार्ज करूँगी. तो एक बार ये इलस्ट्रेशन का काम फिनिश करेगी, उसके बाद आपको एक सेकेंड, मेरे माउस को क्या हो गया, हाँ काम कर रहा है. तो एक बार ये काम फिनिश हो गया, देन यू कैन बेसिकली एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, मेरे माउस को अटक चुका है. एक सेकेंड होल्ड ऑन, अभी इतने देर तो काम, हाँ ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक वी आर बैक. तो आप नेगोशिएट कर सकते हो इस व्यक्ति के साथ. और इस किस्म से मतलब इस प्रकार आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे जहाँ पे आप ये इलस्ट्रेटर्स को कांटेक्ट करके आप नेगोशिएट कर सकते हो. ठीक है. अब आता है दूसरा वेबसाइट जिसका नाम है fiverr.com. ये मेरा फेवरेट वेबसाइट है क्योंकि काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ. एटसी और कैनवा भी मैंने यूज़ किया जैसे मैं पहले कह रहा था, लेकिन फाइवर में क्या बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. और जैसे अगर आप यहाँ पे जाके टाइप करेंगे लेट्स से लो कंटेंट, तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे. ये रहा, देखा आपने KDP लो कंटेंट, इस पर क्लिक कीजिए, काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे. आप इनमें से किसी एक को कांटेक्ट कर सकते हो. ये रहा एक, आई विल क्रिएट 6 into 9 inches Amazon KDP, मतलब Kindle Direct Publishing लो कंटेंट जर्नल इंटीरियर पेजेस. तो इनका नाम है ब्राइन स्टूडियो. आप यहाँ पे सर्विस देख सकते हो. यहाँ पे लिखा है सिंपल डॉटेड ब्लैंक लाइन विद माइनर चेंजेस फॉर यू इन ग्रेस, अप टू 80 पेजेस का. ये अबाउट 39 to 40 dirhams चार्ज कर रहे हैं. और अगर आप प्रीमियम सर्विस लोगे तो यहाँ पे लिखा है डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स लो कंटेंट और अदर अप टू 200 पेजेस, 3 days डिलीवरी, 6 रिविजन्स. इसका थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, विच इज़ अबाउट 135 dirhams. ऑल राइट. तो हाँ, आप बेसिकली इनको कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो, इनको आप अपना आइडिया बता सकते हो. यहाँ पे लिखा है इस बंदे ने किस किस्म के लो कंटेंट बुक्स ये प्रोड्यूस करता है. ओके, एक्टिविटी बुक्स, कैलेंडर्स, प्लानर्स, नोटबुक्स, म्यूजिक शीट, रेसिपी, शॉपिंग, फिशिंग लॉग, कॉमिक बुक, गिटार टैब्स, पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर, हैंडराइटिंग पेपर, स्टोरी बोर्ड, स्केच बुक. तो ऐसे काफ़ी सारे जो है लो कंटेंट और नो कंटेंट के बुक्स ये बंदा बनाता है. सो ऐसे ही काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे दोस्तों. सो यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ दीज गाइस एंड नेगोशिएट. ठीक है. अब मैं आपको ले चलूँगा उस वेबसाइट पे जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे पॉपुलर मार्केट्स क्या है अमेज़ॉन के अंदर, ऐसे पॉपुलर निचेस कौन से है, अच्छे टॉपिक्स या बुक आइडियाज़ कौन से है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो. लेकिन अगर आपको इसका पूरा तरीका सीखना है, प्रॉपर प्रोसेस सीखना है, तो यू कैन एनरोल इन माई अकेडमी जिसका नाम है किंडल इनकम अकेडमी. लिंक नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो चेकआउट कर लेना. ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट विथ जर्नल्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ डेली प्लानर. देखिए, तो जैसे मैंने डेली टाइप किया यहाँ पे अमेज़ॉन ने मुझे, मतलब अमेज़ॉन का जो ऑटो सजेशन है वो अपने आप मुझे कुछ आइडियाज़ दे रहा है. तो मैं ये वाला सेलेक्ट करके देखता हूँ, डेली प्लानर. 80,000 रिजल्ट्स, कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस यहाँ पे कंपटीशन बहुत इंटेंस रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा, तो पैसा कमाने में बहुत मुश्किल होगा. तो इसलिए हमें बेटर ऐसे कुछ टॉपिक्स देखने जहाँ पे सर्च रिजल्ट ज़्यादा हाई नहीं हो. तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करना है और थोड़ा और थोड़ा हम लोग को और थोड़ा ज़्यादा ड्रिलिंग करके और थोड़े नीचे सब नीचेज या सब कीवर्ड्स में जाके ऑप्शंस ढूंढने. सो एग्जांपल, डेली प्लानर फॉर किड्स ट्राई करते हैं, क्योंकि डेली प्लानर तो काफ़ी जेनरिक था. अब डेली प्लानर फॉर किड्स थोड़ा कम आया है, 70,000 रिजल्ट्स. अब देखते हैं यहाँ पे कैसा चल रहा है, मतलब बिजनेस कैसे जा रहा है मार्केट का. तो रैंकिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, 25,000. कोई भी बुक का रैंकिंग जो 1 लाख से कम हो, इसका मतलब वो बुक अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में और अच्छा पैसा बना रही है. ये पहला बुक बहुत अच्छा पैसा बना रही है, आप देख सकते हैं 21,000 का रैंकिंग है. और दिस वाज लॉन्च्ड इन जून 13, 2017. तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए और बुक अभी भी अच्छा पैसा बना रही है. तो ऐसे करके आपको रिसर्च करना पड़ेगा. और साथ ही साथ ये जो एक टूल है, ये KD स्पाई का टूल, ये टूल से बेसिकली मुझे आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है.
तो जैसे आप देख रहे हो टोटल मंथली रेवेन्यू इस मार्केट का मुझे यहाँ पे दिखा रहा है अराउंड 17,662, जो ज़्यादा नहीं है और मुझे मतलब उतना मतलब आई डोंट फील एक्साइटेड सच बोलो तो ऐसा कोई जहाँ पे लेट्स से 25,000 या 30,000 डॉलर से ज़्यादा अगर मुझे कुछ दिखाई देता है फिर शायद मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा उस निच में ट्राई करने के लिए। दूसरा कुछ देखते हैं हम लोग अभी। लेट्स से डेली प्लानर फॉर वुमेन एग्जांपल। ओके, इसका देखते हैं रैंकिंग्स कैसा है। 1 2 3 4 5 6 7 वाओ 8। तो पहले टॉप 8 बुक्स के बहुत अच्छे रैंकिंग मुझे दिखाई दिया। आप देख सकते हो 35,000 2,000 48,000। तो अगर मुझे कुछ ट्राई करना है तो मैं फाइवर में जाके किसी एक बंदे को कांटेक्ट करूँगा। मैं बोलूँगा देखो भाई मुझे एक अच्छा प्रेयर जर्नल बना के दो वेमेन के लिए। उसके साथ मैं कुछ आइडिया शेयर करूँगा। हमेशा याद रखिए एकदम ब्लाइंडली जाके कॉपी नहीं करें। यहाँ पे कोई भी अगर आपको आइडिया मिल रहा है, जैसे मैं पहले कह रहा था डो नॉट री इन्वेंट द व्हील। मतलब जो टॉपिक ऑलरेडी चल रही है उससे कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप सेम टॉपिक यूज़ कर सकते, जैसे लेट्स से प्रेयर जर्नल फॉर वुमेन, दैट्स वेरी जनरल, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब टाइटल कुछ अलग लेके आइए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 वीक journal ideas, or let's say prayers and so on. So be creative. आपको यहाँ पे creative रहना पड़ेगा if you want to stand out. कोई भी बिजनेस हो आपको यूनिक कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ लेके आने चाहिए हमेशा। ऑलराइट, तो केडी स्पाई क्लिक करके देखते इसका परफॉर्मेंस कैसा। ओके, तो दोस्तों मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं टोटल मंथली रेवेन्यू ये टॉप 20 बुक्स का कितना तक आ रहा है, 90,000 प्लस, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ फैंटास्टिक। ऑलराइट, यहाँ पे दिख रहा है मुझे साइन पॉपुलैरिटी, क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कीवर्ड बहुत पॉपुलर है। और दूसरा पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ बुक्स अंडर दिस कीवर्ड, देखिए आप पढ़ सकते हो, रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ बुक्स अंडर दिस कीवर्ड लुक्स वेरी गुड। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है बट दैट्स ओके। अगर हम लेट्स से 10-20 बुक्स यहाँ पे डालेंगे तो हमारी कमाई भी अच्छी होगी, बट हमें ये इंश्योर करना है कि बुक्स अलग हो एक दूसरे से। तो दिस इज़ वन क्लासिक एग्जाम्पल दोस्तों जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। अच्छा टोटल मंथली रेवेन्यू होना चाहिए टॉप 20 बुक्स का, क्योंकि ये जो एनालिसिस या ये जो समरी जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो इस निच का या इस पर्टिकुलर कीवर्ड के टॉप 20 बुक्स का एनालिसिस हमें बताया या हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा कुछ आइडियाज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल वेडिंग प्लानर्स। ओके, वेडिंग प्लानर्स एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल टॉपिक है इस मार्केट में। से वेडिंग प्लान एंड ऑर्गेनाइजर। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो अराउंड 6 बुक तो मुझे दिखाई दिए यहाँ पे इनके अच्छे रैंकिंग हो। नॉट बैड, मैं कहूँगा नॉट बैड, क्योंकि टोटल मंथली रेवेन्यू इज अबाउ $50,000 पर मंथ, विच इज़ नॉट बैड। बट ऑफ कोर्स द प्रीवियस टॉपिक जो हमने टाइप किया था वो बेटर था। ऑलराइट, तब दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल पीटी जर्नल। ओके, पीटी जर्नल, पीटी जर्नल। ऑलराइट, जो फिजिकल ट्रेनिंग के जो बुक्स होते हैं स्कूल वगैरह में, यहाँ पे देखते हैं कैसा है इसका। उतना खास नहीं लग रहा है मुझे। चलिए, हाँ, नॉट गुड एट ऑल। अब हम डॉट जर्नल्स ट्राई करते हैं। तो और मैं चला गया बुक्स में, जाओ फिर से। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, स्पाई। नॉट गुड। थोड़ा इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ट्राई करके देखते हैं।
डॉट जर्नल नोटबुक फॉर गर्ल्स। देखिए यहाँ पे हमें अमेजोन खुद आइडियाज़ दे रहा है। 60,000 रिजल्ट्स। और इसका रैंकिंग देखते हैं। कुछ खास नहीं लग रहा है। गुड। अब कुछ कलरिंग बुक्स दिखाता हूँ आपको। कलरिंग बुक्स ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल मार्केट है। ओके यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेसिफिक होना है, ठीक है। लेट्स से कलरिंग बुक फॉर किड्स टाइप करके देखिए एग्जांपल। ओके काफ़ी अच्छा रैंकिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 टॉप 7 बुक्स की बड़ी अच्छा रैंकिंग है। ओके ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, फैंटास्टिक। मोर देन $170,000 की यहाँ पे कमाई हो रही है हर महीने। और एवरेज मंथली रेवेन्यू देखिए $8,500 से भी ऊपर है। कंपटीशन ज़्यादा है बट दैट्स फाइन। अगर आप जैसे मैं पहले कह रहा था 5-10 बुक डालिए अलग अलग टाइप। सपोज आपने एक मर्मेड कलरिंग बुक डाल दिया, आपने एक दूसरा नेचर कलरिंग बुक डाल दिया, एनिमल कलरिंग बुक, तो लोग खरीदते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें, पेपर बैक बुक अगर आप डाल रहे हैं, आपको इसको ज़्यादा प्राइस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सेट द प्राइस एट $6 और लोग काफ़ी खरीदेंगे इसको। देखिए कितना पेजेस है इसके अंदर, सिर्फ 103 पेजेस। लेकिन रोज़ जो है बेसिकली ये जिसने भी पब्लिश किया है, दिन का कम से कम $300-500 तो ये बना रही है आराम से। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग टॉपिक्स, काफ़ी सारे। मैं मेरे कोर्स के अंदर भी आपको वो सब कीवर्ड्स और टॉपिक्स देता हूँ, खास करके ये लो कंटेंट और नो कंटेंट मार्केट में, जो आप ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी। लेकिन हाँ, अगर आपको हर 3 मार्केट से पैसा बनाना है, जैसे अगर आपको ई बुक से, पेपर बैक से और ऑडियो बुक से पैसा बनाना है, देन ऑफ कोर्स हाई कंटेंट या नॉन फिक्शन पब्लिशिंग ही बेटर है। तो उसके लिए आप नॉन फिक्शन मार्केट में ज़्यादा फोकस करें। ये देखिए मार्वल सुपर हीरोज़, आई एम श्योर आपके घर में खास करके उन घरों में मतलब जिन लोगों के पास बच्चे हो और जो ये मार्वल सुपर हीरोज़ के बड़े शौकीन हो, तो उनको ऐसे किस्म के बुक्स ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मार्वल हीरोज़ के। ये अपने मार्वल सुपर हीरोज़ जो किंगडम है और उसका जो फ्रेंचाइज है, मैं काफ़ी सालों से जब से मैं छोटा था तब से ये सब जो जितने भी अलग कैरेक्टर्स है, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थोर, ब्लैक विडो, इन सब, और ये रहा क्या नाम है, हॉकाई, इन सब कैरेक्टर्स का बड़ा फ़ैन हूँ। तो इस किस्म मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 70-80% कस्टमर बेस जो है ऑफकोर्स अमेरिका और यूरोप से है, और उनको ऐसे किस्म की किताबें बहुत पसंद आती है, खास करके एक्टिविटी बुक्स जो वो अपने बच्चों के लिए ख़रीदे। तो इट डेफिनेटली विल सेल और एज लॉन्ग एज आप जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के जो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ मैं सिखाता हूँ मेरे कोर्स के अंदर, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे, फिर तो कोई चांस है ही नहीं कि जहाँ पे आप पैसा ना कमाओ। आप ज़रूर कमाओगे ही कमाओगे और अच्छा पैसा कमाओगे। बट यस, ज़्यादा पैसा कमाना है तो नॉन फिक्शन या हाई कंटेंट पब्लिशिंग की बुक्स पब्लिश करना, जैसे बिजनेस, सेल्फ हेल्प, हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह टॉपिक्स में। और दोस्तों, तो दिस वाज द वीडियो अबाउट लो कंटेंट और नॉन फिक्शन और नो कंटेंट। होप आप लोग को अच्छा लगा, होप आप लोग को मज़ा आया, होप आपको कुछ अच्छा नया सीखने को मिला। अगर आपको और सीखना है, डिटेल में सीखना है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी सब कुछ सीखना है, और उसके साथ साथ अगर आपको कोचिंग ट्रेनिंग चाहिए मेरे से या मेरे टीचर से या मेरे एकेडमी के कोचेस से, तो नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए, किंडल इनकम एकेडमी, या उसके पहले हमें एक ईमेल भेज दीजिए, बात कीजिए मेरे टीचर्स या मेरे कोचेस से, और उसके बाद एक निर्णय या एक डिसीजन लीजिए ज्वाइन करने से पहले। दिस इज़ गोना बी अमेजिंग गाइस। मैं सालों से इस बिज़नेस में हूँ। मैंने 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है अभी तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ, दुनिया के अलग अलग देशों से, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से, जो घर से बैठ के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
और यस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो आप खुद भी कर सकते हो अपना खुद का डिज़ाइनिंग वगैरह, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बिजनेस मैन या बिजनेस वूमन की तरह सोचिए. इन्वेस्ट इन प्रोफेशनल्स, ओके, बाय गोइंग टू दीज वेबसाइट्स. एंड अगर आप मेरे एकेडमी में ज्वाइन करोगे तो मैं खुद अपने पर्सनल डिज़ाइनर्स आपको दूंगा जो आपके लिए काम करेंगे और जो आपके हिसाब से बुक डिज़ाइन करके आपको देंगे. फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल्स है, काफ़ी सालों का उनका तजुर्बा और एक्सपीरियंस है और उनकी यहाँ पे रेटिंग्स भी बहुत हाई है. मैं इस वीडियो में तो शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो लोग मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के लिए हर दिन हर रोज़ काम करते काफ़ी सारे ऑर्डर्स में. सो आई वांट देम टू बी बम्बार्डेड. मैं नहीं चाहता कि उनको काफ़ी सारे ऑर्डर्स ऐसे ही आए, लेकिन हाँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स या मेरे से आएंगे तो येस, हम लोग को ज़्यादा जल्दी हमारी डिलीवरीज भी मिलेंगी. बट येस, दिस वॉज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो होपफुली. एंड मैं कोशिश करूँगा ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करें ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिले और आप इस नॉलेज का उपयोग करके अपना सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए. ऑलराइट गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम मी एंड होप टू सी यू गाइस सून इन Kindle Income Academy. Alright guys, that's it from me. Over and out. Signing off. Take care guys. God bless.